सारी जिंदगी बंदा दुरूशी पढ़ता रहता है, उसको पता नहीं होता कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है, जो मैं अमल कर रहा हूँ ये अल्लाह को इतना मुबर्रा है, इतना अल्लाह ताला को पसंद है। आपको पता है कि रबीउल अव्वल का पूरा महीना हम मिलाद करते हैं, घरों में जाते हैं, लोग हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं माशाल्लाह। तो इस साल भी उसी तरह ही हुआ, इस महीने भी माशाल्लाह बारकल्लाह। तो बहुत सारे लोगों के घरों में तकरीरें की, तबलीग की, कई जगहों पे बड़ी बड़ी अच्छी तकरीरें। ज़हन में कुछ पॉइंट्स रखती हूँ कि वहां जाओ पढ़ा था वो बहुत अच्छा पढ़ा गया था, वो मैंने पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जब बड़ा मिलाद होता है रबीउल अव्वल का, तो फिर मेरी पूरे वो जो महीने की तकारीर है ना, तो उनका जो एक निचोड़ होता है ना, तो वो मैंने अपने इस महफिल में बयान करना होता है। सुभान अल्लाह। तो ये भी मैंने बहुत सारे घरों में बात बताई कि कुछ तस्बीहात वो हैं जो हम रूटीन में करते हैं और वो रेगुलर हमारी डेली की रूटीन है, मगर वो रूटीन इसलिए है कि वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूटीन है। यानी हमने ये पढ़ा अहादीस में कि ये वो तस्बीहात हैं जो मेरे नबी ने की है, ये वो अज़कार हैं जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किए हैं, ठीक है, ये वो जिक्र है जो मेरे आका जी ने किया है, ये वो विर्द है जो मेरे आका ने किया है। जैसे इंसान, कुछ लोग होते हैं जो निहार पेट, हम लोग यानी खाली पेट हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, जैसे शुगर की मेडिसिन और कुछ होंगी मेडिसिन, अल्लाह रहम करे, सर को बचाए अल्लाह पाक, वो निहार लेते हैं। डॉक्टर कहता है ये अपने निहार लेनी, जैसे मैदे की टैबलेट हो गई वो भी हम निहार लेते हैं। सब बोले अल्लाहु अकबर, तकबीर पढ़ ली, तो वो भी हम निहार लेते हैं ना। तो वो क्यों लेते हैं? ताकि पूरा दिन इंसान उस बीमारी से सेव रहे, बचा रहे, ऐसे इसलिए लेते हैं। तो इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी दुआएं हमें बताई हैं, जो अगर हम पढ़ते हैं सुबह के वक्त तो हम नजर बद से, हसद से, ठीक है, और बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहते हैं, और वो हमारा सारा दिन बड़ा ही पुरसुकून और खैर बरकत वाला गुजरता है, और बिलखसूस रिज़्क भी नसीब होता है। मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि फजर की नमाज पढ़ के नहीं सोना, यानी सारी रात भी जाग रहे हो तो ठीक है, कुछ लोगों की रूटीन बनी है, उनको लाख भी कहो तो वो रूटीन नहीं बनती, पता नहीं सिस्टम ही कुछ ऐसे बन गए हैं, तो बेशक सारी रात जाग लो, लेकिन जब फजर, वैसे तो जागना अच्छी बात नहीं है, मैं साथ ये भी कह दूं, कुछ नए होते हैं वो समझते हैं ये बाजी क्या कह रही हैं, तो मैंने कहा मैं उनके लिए जो नए लोग हैं उनको कह दूं कि हम ये कहते नहीं है कि रात को जागो, हम ये कहते हैं कि रात का सोना बहुत बेस्ट है। हम यही कहते हैं कि रात को जो है ना वो सोने से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं, और बहुत सारा हमारा जो सेहत का राज है वो इशा के बाद सोने में है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशा के बाद अगर हम 2 घंटे भी सो जाए ना तो वो 2 घंटे 4 बल्कि 6 घंटे के बराबर होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी इतना इंसान को उसका सेहत पे असर होता है कि इशा के बाद यानी 10 बजे से लेकर अगर 12 बजे तक भी आपने सो लिया ना तो ये वो सोना है जो आपको 6 घंटे समझो आपने सो लिया। सुभान अल्लाह। यानी उस वक्त अल्लाह की तरफ से भी ऐसी सुभान अल्लाह ताला ऐसा कर्म कर देते हैं, और ऐसी शुआएं, ऐसी लहरें फजाओं में आ जाती हैं जो बंदे को बहुत सारी बीमारियों से बचा देती हैं। पूरी कायनात सो जाती है, पूरी कायनात पे रहमत आ जाती है, और अल्लाह ताला बिल्कुल रजाई दे देता है कि अब मेरे बंदे सो जाएं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। सोना तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ फजर के वक्त जब आप नमाज पढ़ लो ना फजर की, तो जब तक सूरज ना निकले आपने सोना नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम है तकरीबन मेरे ख्याल से कोई घंटे का टाइम है, या बस बड़ी मुश्किल से घंटा सवा घंटा, तो इतना टाइम तो होता नहीं है। सवा घंटा घंटे में वैसे तस्बीहात ही बंदे की बड़ी मुश्किल से पूरी होती हैं, बल्कि वो भी पूरी नहीं होती अगर बंदा ठहर ठहर के पड़े, सूरज निकल आता है। आप सऊदीया में जाओ, मक्का मदीना जाओ, तो बहुत सारे लोग आपको मस्जिद नबी में बैठे हुए नजर आएंगे, औरतें भी नजर आएंगी, वो नमाज पढ़ के वहीं बैठी रहती हैं, वो तस्बीहां करती हैं। दिन चढ़ जाता है, जब सूरज निकल आता है 6:20 पे फिर वो अपनी अशराक की नमाज पढ़ती हैं। बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने अपनी अशराक पढ़ के फिर अपने घरों में वापस जाना है, फिर वो नाश्ता वाश्ता जो करना उन्होंने, तो ये उनकी रूटीन। तो ये जो जिनको पता है ना कि रिज़्क अब बांटा जा रहा है सुबह फजर के बाद, वो कभी भी नहीं सोता।
यानी फजर के बाद अल्लाह ताला रिज़्क बांटता है। नींद का गलबा आ रहा हो, मुझे खुद बाज़ अब बहुत नींद आ रही होती है और वो टाइम होता भी गहरी नींद आती है बंदे को, लेकिन अगर आपने जाग लिया, जहाद कर लिया अपने नफ्स के साथ और अल्लाह का जिक्र कर लिया तो माशाल्लाह आपका रिज़्क कोई भी रोक नहीं सकता। रिज़्क आएगा, बरकत वाला आएगा, इंशाल्लाह नफ़े वाला आएगा। रोटी तो अल्लाह देता है सबको, काफर को भी खा के ही सोता है, और बहुत सारे लोगों के पास तो बड़ा पैसा है मगर फिर बरकत नहीं होती। तो फिर अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको बरकत वाला रिज़्क अता फरमाए, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको बरकत वाला रिज़्क देता है। तो वादा करें, आज के मिलाद मुस्तफ़ा का ये पैगाम है, नबी के अस्वा हसना से ये पैगाम हमें मिला हुजूर की सीरत से कि हुजूर ने मना फरमाया है फजर के बाद सोना रिज़्क को कम करता है। तो हम जागेंगे इंशाल्लाह, अहद करें, दिल के साथ करें। इतने सारे लोग हैं, अल्लाह पाक हमारे इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाए। ये आज आपने पहला सबक ले लिया और आप यहाँ से लेके जा रही हैं, और आपने ये मैसेज अपने मियाँ साहब को, अपने बच्चों को भी देना है कि भाई आज हमने फजर के बाद नहीं सोना। और बंदा यही शिकवा करता हुआ नजर आ रहा है, कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, कारोबार नहीं है, तो उसका सबसे बड़ा हल यही है कि आपने फजर के बाद सोना नहीं है। बोलो इंशाअल्लाह नहीं सोएंगे, प्रॉमिस। चले, अल्लाह अकबर। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वो तस्बीहात है जो हम करते हैं तो बहुत सारी अल्लाह ताला की रहमतें हम पर नाज़िल होती हैं। जैसे कि बोलो सुभान अल्लाह, जैसे कि हमने अहादीस में पढ़ा कि आइन्नी अला जिक्री का व शुक्री का व हुस्नी इबादाती का। अब ये वो तस्बीह है जो अल्लाह के नबी ने की है और बड़ी मुजर्रब तस्बीह है। इसको हर नमाज के बाद 7 टाइम जरूर पढ़ा करें, बोलो इंशाल्लाह। फिर एक तस्बीह हज़रत माज इसके रावी हैं, वो क्या फरमाते हैं कि नबी के पास आदमी आया, वो बड़ा परेशान था, बड़ा तकलीफ में था, तो कहता था या रसूलल्लाह मेरी तकलीफ दूर हो जाए। तो अल्लाह के नबी ने उसको तस्बीह बताई, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। तो ये 7 टाइम पढ़ो और ये तुम पढ़ते रहो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल दूर कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह सल्लम ने तो 2 सजदों के दरमियान भी दुआ की है जो शायद हमने कभी नहीं पढ़ी, कम ही यहाँ कोई बंदा पढ़ता है। तो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वरज़ुक़नी वरफ़ानी वहदीनी वजबुरनी, ये वो दुआएं हैं जो हम अक्सर नहीं पढ़ते। अब हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना वलकल हम्द कहते हैं, तो आगे पढ़ते हैं हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। जब तक सजदे में नहीं जाते तो पढ़ते फिर अल्लाहु अकबर सजदे में जाते। ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें बताई हैं, बोलो सुभान अल्लाह। फिर अल्लाह के नबी ने तो ये भी दुआ बताई है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ये भी बड़ी मुजर्रब दुआ है। फिर किसी ने पूछा या रसूलल्लाह मेरा काम नहीं होता, तो आपने कहा हर काम के लिए पढ़ा करो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये भी अल्लाह के नबी ने बताया है।